दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे, जिसमें से कुछ भेदों की व्याख्या भी उस लेक्चर में थी। आज हम लोग जो व्याकरण की नई बुक है उसके आधार पर भी हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए थे। तो हम लोगों के जो कोर्स में है अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद हैं। तो किसी वाक्य की रचना का एकमात्र उद्देश्य उसमें निहित भाव या अर्थ की अभिव्यक्ति करना होता है। वाक्य के द्वारा वाक्यों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले भाव या अर्थ 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति या अवस्था के करने या न होने अथवा किसी सूचना या संदेश को सामान्य और सकारात्मक कथन होता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसके आधार पर ये विधानवाचक वाक्य 2 प्रकार से होते हैं। पहले सरल विधानवाचक वाक्य। इसमें साधारण तरीके से कोई बात या कथन को कहा जाता है, जैसे वह नाश्ता करके चली गई, उनके परिवार में 5 सदस्य हैं, सामान्य जानकारी दी जा रही। इसी का जटिल विधानवाचक वाक्य, वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया, जब विवेक आया तब मैं सो रहा था। अब जानकारी तो दी जा रही है लेकिन थोड़ा सा सामान्य तरीके से नहीं। फिर निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों के कथन में किसी कार्य या बात के करने या होने का निषेध किया जाता है, यानी मना किया जाता है, उन्हें निषेधात्मक या निषेधार्थक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य प्रायः ना, नहीं, मत आदि नकारात्मक शब्द लगाकर बनाए जाते हैं। इसमें भी सरल निषेधात्मक वाक्य होता है, वह कार चलाना नहीं जानता, आप यहाँ मत बैठिए। हिंदी में नकारात्मक वाक्य कुछ अन्य तरीके से भी बनाए जाते हैं, जैसे वह कहाँ का नेता है। तो कहाँ यहाँ जब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगा हुआ है। कहाँ अधिकतर प्रश्नवाचक चिन्हों के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है तो यहाँ नकारात्मक है। वह कहाँ का नेता है मतलब वो कहीं का नेता नहीं। अब विनोद मेरा क्या काम करेगा मतलब नहीं, काम नहीं करेगा। इस प्रकार से ये आपका क्या है, निषेधात्मक वाक्य है अलग तरीके से। अरे अब मेरे पास क्यों आओगे, क्यों भी यहाँ जो है नहीं का काम कर रहा है। मैं तुमसे डरता हूँ क्या, मतलब नहीं डरता। इतनी देर हो गई, अब तो वह आने से रही, मतलब नहीं आएगी। फिर जटिल निषेधात्मक वाक्य, हाथी न खाता है न पीता है, जब तक किराया नहीं दोगे यहाँ से नहीं जा सकते। इस प्रकार से ये आपका जटिल निषेधात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे क्या आप आज मेरे घर चलेंगे, क्या लगा करके, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। और जटिल प्रश्नवाचक वाक्य, आपका स्वास्थ्य ठीक है फिर काम पर क्यों नहीं गए, आज बड़े उदास हो क्या बात है। मतलब 2 उपवाक्य को जोड़ करके जो हो जाते हैं वो जटिल वाक्यों की संज्ञा उनको दी गई। फिर आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक। जैसे चुपचाप बैठ जाओ, आज्ञा। निर्देशित स्थान से आगे ना जाएं, ये निर्देश हो गया।
कृपया आप यहाँ से चले जाइए। विनय, रात होने से पहले घर लौट आना। आज्ञा या अनुरोध, कल सभी लोग 10 बजे कार्यालय पहुँचे। आदेश है। जटिल आज्ञावाचक वाक्य, जब तक मैं वापस ना आऊँ कहीं मत जाना। जब लाइट आए मोटर चला देना। ये जटिल आज्ञावाचक। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इसके भी सरल इच्छावाचक वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे। जटिल इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। चलिए संगम घूम आते हैं। मेरी मनोकामना है कि मेरी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाए। विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के आरंभ में प्रायः वाह, ओ, आहा, आह, हाय, उफ ऐसे भाव के अनुसार लगते हैं। अरे तुमने यह क्या कर दिया, वाह क्या सुंदर दृश्य है। जटिल में सारी, सर मैं आज फिर लेट हो गई हूँ। उफ कितनी गर्मी है, प्राण निकले जा रहे हैं। संदेहवाचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य भविष्यत काल के होते हैं क्योंकि इनमें किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना या संदेह प्रकट किया जाता है। इन वाक्यों में संभावना के साथ ही इच्छा, कामना और परोक्ष आदेश का भी भाव हो। सरल संदेहवाचक, अब तक तो पिताजी आ गए होंगे, शायद मैं विदेश चली जाऊं। जटिल संदेहवाचक वाक्य, शायद मंत्री जी आ गए इसीलिए बाहर हलचल बढ़ गई। संभवतः मैं कल ना जाऊं क्योंकि घर पर मेहमान आने वाले हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम या शर्त पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक को शर्तवाचक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन वाक्यों में क्योंकि शर्त जुड़ी रहती है इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। संकेतवाची वाक्य सभी वाक्य जटिल वाक्य होते हैं। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते हैं, यानी पास होना परिश्रम करने पर निर्भर कर रहा था।